नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सरगुजा से बीजेपी के पूर्व विधायक गोपाल राम का बड़ा दावा सामने आया है। जनता को 20,000 करोड़ रुपए बांटने का दावा किया है। कोरोना की वजह से बिगड़ी आर्थिक हालात सुधारने का बड़ा दावा किया गया है। 20,000 करोड़ रुपए बांटने का बजट भी उन्होंने बना लिया है। जिले में हर घर में राशन कार्ड के मुखिया को 2 लाख रुपए देंगे। अन्य सदस्यों को 1 लाख व बच्चों को 50,000 रुपए देने का बड़ा वादा और दावा किया गया है। फ्री में पैसा पाइए लिखा लेटर पैड भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ के सरगुजा से बता रहे हैं, जहां बीजेपी के पूर्व विधायक गोपाल राम का ये बड़ा दावा सुर्खियों में है। जनता को 20,000 करोड़ रुपए बांटने का दावा किया गया है। कोरोना की वजह से बिगड़ी आर्थिक हालात सुधारने का दावा किया है। 20,000 करोड़ रुपए बांटने का बजट भी पूर्व विधायक ने बना लिया है। जिले में हर घर में राशन कार्ड वाले मुखिया को 2 लाख रुपए देंगे पूर्व विधायक। अन्य सदस्यों को 1 लाख व बच्चों को 50,000 रुपए देंगे। फ्री में पैसा पाइए लिखा लेटर पैड भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उस लेटर पैड की तस्वीर भी हम आपको बता रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि पूर्व विधायक गोपाल राम का ये बड़ा दावा है। और उसके बाद जब मीडिया ने पूर्व विधायक से बातचीत की तो उनका कहना है कि पैसे की जो राशि बताई जा रही है 20,000 करोड़, वह कम नहीं पड़ेगी, ज्यादा हो सकती है। तो सरगुजा से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। इसी पर अधिक जानकारी के लिए सरगुजा से हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, बीजेपी के पूर्व विधायक गोपाल राम का बड़ा दावा सामने आया है। 20,000 करोड़ रुपए की राशि वह बांटने वाले हैं। किस तरह से इस राशि को इकट्ठा कर पाएंगे और कहां से राशि आएगी, कई सवाल भी हैं। क्या पूरी जानकारी इस बड़े दावे को लेकर है? जी सर, मैं आपको बता दूं, जैसे आपको पूर्व विधायक है गोपाल राम जी, जो इनका एक लेटर पैड जो वायरल हो रहा है, जिसमें फ्री में पैसा पाइए वाला लिखा हुआ है, और इनमें बहुत सारे प्रकार की भी है। जैसे मैं आपको बता दूं, जो राशन कार्ड है, राशन कार्ड वाले को 2 लाख रुपए कम, उससे कम जो है उनको 1 लाख रुपए, इतने बहुत सारे इसमें आंकड़े दिखाए गए हैं और बताए गए हैं, जिसमें पैसा बांटने की बात की जाती है। और रह गया पैसा कहाँ से आ गया, इसकी बात वो अभी तक कुछ ऐसा पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये दावा कर रहे हैं कि मैं बांटूंगा। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, बड़ा दावा है क्योंकि 2018 में बीजेपी से प्रत्याशी भी रह चुके हैं और साथ ही अभी बड़ा दावा कि 20,000 करोड़ रुपए जनता में बांटेंगे, और ये नहीं बताया कि पैसा कहां से आएगा। तो किस तरीके से ऐसे प्रतिक्रिया देखने को मिल रही हैं, राजनीतिक रूप से क्या प्रतिक्रिया देखने को मिली है? देखिए ऋषभ, जिस प्रकार अभी अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं, छत्तीसगढ़ में चुनाव आने ही वाला है, 1.5 साल भर बचे हुए हैं। तो ये अगर वो उनसे बात की तो सीधे तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि जो राशि बांटेंगे ये सामाजिक कार्य के लिए बांटेंगे, और जिनको जरूरत है, कोरोना काल में जिनके रोजगार छीन गए हैं और जिनके स्थिति खराब है, उनको दी जाएगी। सामाजिक धार्मिक कार्यों के लिए लोग को दे रहे हैं वो बताने। और इसी में अगर डिटेल बताऊं तो राशन कार्ड के जो मुखिया हैं उनको 2 लाख रुपए, अन्य जो उसके सदस्य हैं उनको 1 लाख रुपए। वहीं बच्चों की बात करूं तो बच्चों को 50,000 रुपए देने की बात सामने आ रही है। बिल्कुल चंद्रशेखर, 2018 में जब चुनाव हुए थे तो इनकी कुल राशि संपत्ति का जिक्र किया गया तो कुल 67 लाख रुपए कुल संपत्ति सामने आई थी, लेकिन उसके बाद 3-4 साल ही हुए हैं। ऐसे में 20,000 करोड़ रुपए कहां से लाएंगे, किस तरह से इनका सोर्स है, क्या कुछ जानकारी आपने देखी है? देखिए मैं आपको बताऊं ऋषभ, ये एक सवालिया निशान है कि वो पैसा कहाँ से ला रहे हैं। ये अभी उनसे बात करने में तत्काल जो बातें सामने आ रही है, तो ये अभी जब तक उन्होंने पैसा बांटेंगे नहीं, या तो पैसा कहाँ से आ रहा है, जब तक वो खुलासा नहीं किए। लेकिन जो उनकी एक लेटर पर जो वायरल हो रही है उसमें साफ तौर पे देखा जा रहा है, लिखा हुआ है कि फ्री में पैसा पाने की जो बात करी जा रही, राशन कार्ड वो लोगों को जो मुखिया उनको देने की बात की जा रही, सदस्यों को देने की बात की जा रही, वहीं बच्चों को भी देने की बात की जा रही। वहीं ये भी बताया जा रहा है व्यक्तिगत रूप से सामाजिक और धार्मिक कार्यों के लिए ये पैसा देंगे। लेकिन ये पैसा कहाँ से आ रहा है, किस माध्यम से आ रहा है, ये वो अभी बताने में पीछे है, अभी बता नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल चंद्रशेखर, ऐसे में मीडिया से खबरें भी सामने देखने को मिली हैं कि जिस तरीके से उन्होंने 20,000 तो बांटने की बात की है, कहा कि पैसे कम नहीं पड़ेंगे, 76,000 रुपए उनके आने वाले हैं। तो ऐसे में बड़ा दावा है और इस दावे को लेकर कई प्रतिक्रियाएं भी हमने देखी हैं। तो आखिर में जो डॉक्यूमेंट जारी हुए हैं, जो लेटर पैड जारी हुआ है, वो किस तरीके से मायने रखता है? क्या कोई राजनीतिक स्टंट से बता दिया जा सकता है?
देखिए, इसमें एक लेटर पैड में साफ तौर पे लिखा हुआ है फ्री का पैसा पाइए। एक आरपी ग्रुप सीतापुर सरगुजा लिखा हुआ है, जिसमें कोरोना महामारी के साथ प्रदान अनुदान के लिए एक बात जो लिखी गई, इसमें जन विकास संदेश लिखा गया है। इसमें वो पूरे डिटेल डाले और जो फॉर्म जो भरी जा रही है, जो एक डिटेल लिखी जा रही है, वहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं वो राशन कार्ड लेके उनका डिटेल, अकाउंट नंबर, सारा चीज डिटेल वो अभी सारा कलेक्ट कर रहे हैं। उस हिसाब से उनको दिया जाएगा। लेकिन पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा किसका है और कैसे बांटेंगे, इसके लिए अभी वो कुछ भी बोलने से पीछे हट रहा है। जी जी बिल्कुल चंद्रशेखर, फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको सरगुजा से बता रहे हैं, जहां बीजेपी के पूर्व विधायक गोपाल राम का बड़ा दावा सामने आया है। 20,000 करोड़ रुपए बांटने का दावा किया है। और इसी पर रायपुर से हमारे मैनेजिंग एडिटर आर.के. गांधी जी जुड़ गए हैं। आर.के. गांधी जी, बीजेपी के पूर्व विधायक गोपाल राम का बड़ा दावा सामने आया है। 20,000 करोड़ रुपए बांटने की बात कह रहे हैं। पैसा कहां से आएगा इसका जिक्र नहीं है। तो किस तरीके से आप इस पूरे मामले को देखते हैं? तो आर.के. गांधी जी से फिलहाल संपर्क हमारा नहीं बन पा रहा है। तो बड़ी खबर आपको सरगुजा से बता रहे हैं, जहां बीजेपी के पूर्व विधायक गोपाल राम का एक बड़ा दावा है। जनता को 20,000 करोड़ रुपए बांटने का दावा किया गया है। कोरोना की वजह से बिगड़े आर्थिक हालात का तर्क दिया है कि जो सुधारने को लेकर ये दावा किया है। 20,000 रुपए बांटने का बजट भी बना लिया गया है। उनका लेटर पैड जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसकी तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। तो जिले में हर घर में राशन कार्ड के मुखिया को 2 लाख रुपए देंगे और अन्य सदस्यों को 1 लाख, साथ ही बच्चों को भी 50,000 रुपए की राशि देने का बड़ा दावा बीजेपी के पूर्व विधायक ने किया है। और सीधा रायपुर से मैनेजिंग एडिटर आर.के. गांधी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आर.के. गांधी जी, बीजेपी के पूर्व विधायक गोपाल राम का ये बड़ा दावा है, 20,000 करोड़ रुपए जनता में बांटेंगे। और कैसे बांटेंगे, पैसा कहां से आएगा, इसका जिक्र नहीं है। किस तरह से पूरे मामले को आप देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह से जो दावे किए जा रहे हैं, दावों की जमीनी हकीकत आप भी समझते हैं, जानते हैं। चुनाव अगले साल है और ऐसे में जो उन्होंने पम्पलेट छपवाया है कि फ्री का पैसा पाइए, तो फ्री का पैसा वो भी 20,000 करोड़, अगर स्टेट बजट का ही बजट देख लिया जाए तो 1 लाख करोड़ के आसपास है जी। तो उसका 5वां हिस्सा 20,000 करोड़ जी। तो इसे समझा जा सकता है कि सीतापुर के जो विधायक है, और सीतापुर एक विधानसभा क्षेत्र है पूरे 90 में, तो वहाँ सोर्स ऑफ इनकम क्या है और किस तरह से वो इस राशि की व्यवस्था करेंगे। 20,000 करोड़ कोई एक छोटी मोटी रकम नहीं होती है। 20,000 करोड़ अच्छे कॉर्पोरेट हाउस का पूरा टर्नओवर होता है, नेटवर्क होता है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि दावों के जो किए जा रहे हैं, उन दावों की हकीकत क्या हो सकती है, इसको भली बात ही समझा जा सकता है। लेकिन प्रोफेसर गोपाल राम ने जो बातें कही है, उनके अपनी बातें हैं, लेकिन जमीनी तौर पर ये होता दिखता नहीं है, क्योंकि तमाम दावे वो कर लें। जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि 20,000 करोड़ वो बांटेंगे, इसके लिए बजट उन्होंने बनाया है। राशन कार्ड के लिए जिस तरह से 2 लाख की बातों कर रहे हैं, अन्य जो दस्तावेज व्यस्त सदस्यों को 1 लाख रुपए, बच्चों को देंगे 50,000 रुपए। तो ये पैसा देना और पैसे देने की, जो फ्री में पैसा देने की जो राजनीति है, उससे आप भली बातें भी वाकिफ है कि इसका क्या, इसकी जमीनी हकीकत क्या होती है। और रुपए के संबंध में जिस तरह से उन्होंने इनकम टैक्स ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट मिला है, ऐसी बातें वो कर रहे हैं। मार्च क्लोजिंग माह होने की वजह से फिर 5 लोगों के खाते में ये पैसा जाएगा। तो ये देखना होगा कि ये पैसा जाए या पाता है या नहीं पाता है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से सामाजिक और धार्मिक कार्य के लिए लोगों को उनका ये कहना है कि वो पैसा देते रहे हैं। लेकिन इसमें जिस तरह से उन्होंने तमाम तथ्य रखे हैं और जो दावे किए जा रहे हैं, 20,000 करोड़, ये बहुत बड़ी रकम है। और इस रकम की व्यवस्था मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक कोरी कल्पना हो सकती है। जी बिल्कुल सही कहा, इसे कोरी कल्पना ही समझेंगे अगर इस तरीके से जो कहें कि जो बयान सामने आए हैं। 20,000 करोड़ वाकई में बहुत बड़ी राशि होती है, लेकिन उन्होंने कहा है कि 76,000 करोड़ उनके पास आने वाले हैं। कहां से आने वाले हैं इसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। तो एक राजनेता होने के नाते जब इस तरह की बात की जाती है तो गंभीरता से लेना, तो हालांकि इस पूरे बयान को तो गंभीरता से ले ना ले, राजनीतिक प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी, लेकिन इतनी बड़ी राशि क्या कुछ राजनीतिक स्टंट ही माना जाएगा या कुछ और इसे? अगर वो 76,000 करोड़ की राशि की बात कह रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को करीब इसी के आसपास की राशि कर्ज लेना पड़ा है। तो वो कर्ज निपटा दे, जो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कर्ज, हर स्टेट आज के समय में कर्ज में डूबा हुआ है। कोई भी, अगर पंजाब स्टेट गवर्नमेंट की बात करी जाए, चाहे अन्य किसी स्टेट गवर्नमेंट की बात कर ली जाए, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने भी लोगों को जिस तरह से जो भी किसानों के हित में जो फसल ली है, उसके लिए कर्ज देना पड़ा है। तो वो राशि उसी के आसपास है।
ये देखिए, ये इतनी बड़ी रकम का जो कैलकुलेशन है जिसका वो दावा कर रहे हैं, उन दावों की अगर बात समझी जाए तो देखिए इससे तो बहुत ज्यादा बातचीत करनी नहीं चाहिए कि ये जिसका सर और पैर कहीं से कुछ ना है, और इस पे इस तरह से वो जो अपनी दलील दे रहे हैं, इसको लोग जो आर्थिक विशेषज्ञ वो भली भांति समझ रहे हैं कि जिस स्टेट का बजट 1 लाख करोड़ है और उसमें से आप 20,000 करोड़ बोल रहे हैं, उसका 5वां हिस्सा आप बांट देंगे। स्टेट गवर्नमेंट नहीं बांट सकती इतनी बड़ी रकम, वो भी कैश की बात हो रही है ना कि आप ट्रांसफर करेंगे। तो ये कैसे है? ये जिस तरह चुनाव में जो चुनावी जुमला कहा जाता है कि चुनावी जुमला कि हम इतना रकम आपके खातों में जमा करवा देंगे, इतना रकम जमा हो जाएगा, तो ये सिर्फ जुमला भर है और कुछ नहीं है जी। बिल्कुल आर.के. गांधी जी, जिस तरीके से पहले भी 2014 के चुनाव में देखा केंद्रीय राजनीति द्वारा 15 लाख रुपए अकाउंट में देने की बात कही गई थी, तो कहीं ना कहीं आम जनता तो इसे समझ बैठी है कि पैसा आएगा। तो ऐसे में अब क्या बीजेपी इस पूरे मामले को गंभीरता से लेगी? किस तरह से प्रदेश में हालात दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अब जिस तरह से खबरें आ रही है, निश्चित तौर पे इसमें पक्ष और विपक्ष के अपने बयान निकल के सामने आएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसको बीजेपी हाईकमान इसको काफी सीरियसली लेने वाली है। आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र से, आदिवासी विधानसभा क्षेत्र से प्रोफेसर गोपाल राम ने ये बातें कही है, तो कहीं ना कहीं इसको चुनाव से जोड़कर देखा जाएगा कि कहीं ना कहीं जो उनका जन विकास संदेश, जो कोरोना महामारी से जो प्रदाय अनुदान की बात वो कर रहे हैं, फ्री का पैसा पाइए, ये फ्री का पैसा जो बांट रहे हैं, इसमें इनकम टैक्स की भी नजर होगी कि इनकम टैक्स को भी पूछना चाहिए कि भाई इतनी बड़ी रकम आप बंदोबस्त कैसे करेंगे और किस तरह से बांटेंगे, ये पैसा कहाँ से आ गया, क्या ये पैसा, पहली बात तो इस पैसे का आधार क्या है। तो देखिए, बहुत सारी बातें हैं और आप भी समझते हैं कि जिस स्टेट में जिसका बजट ही कितना हो, उस बजट का एक 5वां हिस्सा ही 20,000 करोड़ हो और 76,000 करोड़ की बात वो और कह रहे हैं कि 76,000 का बंदोबस्त उन्होंने कर दिया है, तो इसे समझा जा सकता है कि पूरे स्टेट का अगर बजट मिला दिया जाए तो उसका एक बहुत बड़ी राशि का वो दावा खुद कर रहे हैं जी। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि इसका आधार क्या है। हालांकि आधार कोई जिक्र उन्होंने नहीं किया है। फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया आर.के. गांधी जी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सरगुजा से, जहां बीजेपी के पूर्व विधायक का बड़ा दावा सामने आया है। बता दें कि बीजेपी के पूर्व विधायक गोपाल राम ने दावा किया है कि जनता को 20,000 करोड़ रुपए बांटेंगे। कोरोना की वजह से जनता की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है, उसे सुधारने का जिम्मा वो ले रहे हैं और 20,000 करोड़ रुपए बांटने का उन्होंने बजट भी बनाया है, जिसका लेटर पैड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है कि फ्री का पैसा नाम से ये लेटर पैड है। तो बड़ी खबर ये अभी तक की दिखाई दे रही है।